अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरुण शिराजी एक बार फिर आपके सामने हाज़िर खिदमत। हमने वीलॉग किया था जिसमें खान साहब की एक तीसरी जो ऑडियो लीक हुई थी उसकी संसद शुदा डिटेल आपके सामने लेके आया था, जिसमें मुबैना तौर पे वो आयला मलक के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। अब ज़रा आयला मलक के प्रोफाइल पे चलते हैं और आयला मलक के बारे में आपको कुछ बताते हैं कि बात यहाँ तक नहीं, आयला मलक को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल बैंक अकाउंट से कई मिलियन ऑफ रुपीस जो है वो जारी किए गए हैं। मैं वो चेक नंबर बताऊंगा, मैं वो अकाउंट नंबर बताऊंगा जिससे जारी किए गए, मैं वो ब्रांच बताऊंगा और फिर उसके बाद ये चार जो हैं एक अकाउंट में और उसके बाद जी एक अकाउंट में जो है वो जारी जो भेजा गया है। अच्छा, उसमें ये HBL CDA सिविक सेंटर ब्रांच है, ये 70 लाख रुपया जो है ये 25 अप्रैल से 20 मई अप्रैल में, यानी ये कितने दिन बने, 25 दिनों में 70 लाख रुपया। अच्छा, इस बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो है ये वो पैसे हैं जो किसने भेजे थे, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने या दीगर लोगों ने कि ये SRD पार्टी चलाओ, और ये पैसे कहाँ गए, आयला मलक के पास। आयला मलक के हवाले से आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई अहम रहनुमा इस वजह से खान साहब से दूर हो गए, इनामुल्लाह न्याजी से लेके और बहुत सारे और हफीजुल्लाह न्याजी तक, जिनका ये कहना था कि आयला मलक को बहुत ज़्यादा फेवर दी जा रही है अक्रॉस द बोर्ड। हम जिन्होंने मेहनत की हुई है, जो मियाँ वाली क्या है, उनकी बजाय आयला मलक दी खान साहब बनते हैं। अच्छा, अब जरा आते हैं 25 अप्रैल 2013 HBL CDA सिविक सेंटर ब्रांच, और वो है जी, ज़रा मैं आपको अकाउंट बता देता हूँ जिसके लिए, जिसमें ये पैसे थे जहाँ से आगे चले 060279010514-03, ये जनाब इसमें पैसे गए हैं। और पैसे किस चेक नंबर, मतलब चेक नंबर क्या था, चेक नंबर था 0912186, 10 लाख का 1 मिलियन का चेक था। फिर उसके बाद 2 मई, यानी ये तकरीबन अप्रैल होता है 30 का, और ये समझे हफ्ता लगा जी। हफ्ते बाद फिर जनाब 10 लाख का चेक जाता है, और चेक का नंबर मैं आपको बता देता हूँ 091218849, और ये जनाब आली जाते हैं 10 लाख का चेक। फिर एक और चेक जाता है, और ये फिर चेक होता है जनाब आली 9 मई को, यानी एक हफ्ते का फर्क है जनाब, अगे एक दिन का भी फर्क है, 25 से 2, 2 से 9, अप्रैल 25, 2 मई और 9 मई। अच्छा, 9 मई को ये जाता है जनाब 091218863, ये चेक नंबर जाता है, और अकाउंट चेंज होता है। अकाउंट किस में गया, ये 012577901892003, ये अकाउंट में जाता है। इस अकाउंट में ये आयला मलक साहिबा को पैसे, ये क्लियर है, ये पैसे आयला मलक साहब को उनके अकाउंट में जा रहे हैं। उसके बाद ये भी 10 लाख का है। उसके बाद जनाब 10 मई को अगले दिन 2013 10 लाख रुपया, 1 मिलियन रुपया, 091218865, ये है वो नंबर, उसका चेक नंबर है जिसके जरिए 10 लाख आयला मलक को मजीद दिए जाते हैं। फिर 20 मई 091218872, ये दिन पड़ गए 10, तो पैसे हो गए 3 लाख, यानी 3 मिलियन आयला मलक को दिया जाता है। ये क्या किसी और को भी दिया गया है, किसी और के अकाउंट में भी गया है? मेरी तहकीक के मुताबिक अभी तक तो सामने नहीं आ रहा। तो ये 70 लाख रुपया जो हमने अकाउंट नंबर बताया, हमने जनाब चेक नंबर बताया, ये जो 70 लाख आयला मलक को दिया गया, ये किस चक्कर में दिया? आयला मलक कौन सी पार्टी की वो खिदमात कर रही थी? आपको पता है ये सारी काफ लीग और वो सारा, वो फिर आयला मलक के हवाले से तो बलोचिस्तान वाली वो सारी स्टोरी है। तो ये जो HBL CDA सिविक सेंटर ब्रांच जो है, ये जो पैसे आयला मलक को 10-10 लाख के चेक और 30 लाख का चेक, और ये जो मदीने की रियासत और वो सारा, इसका जवाब तो इमरान खान साहब को देना चाहिए, इसका जवाब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना चाहिए कि जनाब ए पैसे किवें जनाब आयला मलक नूं जा रहे हैं। ये पार्टी फंड है भाईजान, और पार्टी फंड, और इसको अगर आगे थोड़ा सा चलते हैं और फिर इसको मतलब मैं कंक्लूड करूंगा। अच्छा, अब एक खबर आती है, काजी सलेमान करते हैं नई बात अखबार पे, और वो उसी दौरान ये इसी एरा की बात हो रही है, 12, 13, 14 की। वो कहते हैं, उनकी सुर्खी होती है, मैं खबर लगा भी देता हूं, आयला मलक की वजह से इमरान खान के खानदान और पार्टी में दरारें। सईदुल्लाह न्याजी छोड़ गए, इनामुल्लाह न्याजी आजाद लड़ेंगे, नजीबुल्लाह रफीजुल्लाह के भी इख्तलाफात
आयला मलक की तरफ से पार्टी मामलात चलाने पर एतराज, इमरान खान की जानब से आयला मलक को बढ़ावा, मिन्नो अन आयला के फैसलों को तस्लीम कर रहे हैं। खानदान के अफराद ने भी इमरान खान का बाइकाट कर दिया। अब ये इन चीज़ों को ज़रा आपने पहला भी इलाज देखा, उसमें कुछ जिसमें आयला मलक इमरान खान को बेशरम कह रही थी, उसमें वो कह रही थी कि तुम्हारी तो वतन के साथ अपनी ज़मीन के साथ लॉयल्टी ही नहीं है। वो ज़रा जुमला मैं आपको बता देता हूँ कि वो आयला मलक क्या इमरान खान को कह रही थी कि वो खान साहब तो वो कह रहे थे ना कि मैं पनिश करना चाहता हूँ, वो उस पर तो मैं वो बात ही नहीं करना चाहता, वो मैंने पहले भी इलाज में भी नहीं। हैव अ सेंस ऑफ लॉयल्टी फॉर योर होम टाउन, ये वो कह रही थी। और फिर कह रही थी यू हैव नो सेंस ऑफ लॉयल्टी फॉर योर होम टाउन, ये भी उन्होंने जनाब कहा। और खान साहब और फिर कहा तुम गोरा सीन हो गए हो, फिर कहा तुम बिल्कुल गोरा सीन है। ये तो मुझे ऐसे लग रहा था मतलब जबान वो इस्तेमाल की जा रही थी जो जबान वो अपनी आप सुनते रहते हैं ना, मातीरा इस्तेमाल करती है, मतीरा कहते हैं, मातीरा कहते हैं, कुछ मतीरा कहते हैं। वो तुम गोरा सीन हो गए हो, ये खान साहब के साथ जो वो कह रही थी ना तुम गोरा सीन हो गए। और खान साहब वो कह रहे थे कि 3 weeks आर सो लॉन्ग, और खान साहब कह रहे थे कि वी विल प्ले और ऑल, और वो सारी कहानियां कह रहे थे। उसको जरा इस रेफरेंस में देखें कि ये 70 लाख रुपया इसका जवाब तो देना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैं अगेन उसमें नहीं जाना चाहता, ना मैं ऑडियो में जाना चाहता हूँ, ना मैं उस बहस में पढ़ना चाहता हूँ। मैं पहले आपको वीलाग में बता चुका हूँ कि मैं इसके खिलाफ हूँ कि किसी की ऑडियो लीक इस तरह पर्सनल लाइफ की नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब मुख्तलिफ किस्म के वो आ रहे हैं ना। अच्छा, खान साहब ने जो वो सीट छोड़ी थी, अगली बात बता दो, उस पर भी आयला मलक इलेक्शन लड़ी थी, और भी बड़े लोग थे जिन्होंने वहां पे काम किया हुआ था। यानी अपनी छोड़ी सीट पे आयला मलक को, और फिर आयला मलक को 70 लाख रुपया, और फिर आयला मलक की स्याह सफेद की मालका जो वो फैसले करे मियाँ वाली के बारे में। तो ये एक वो हो रहा है कि लाजमी बात है कि इमरान खान इसी तरह इमरान खान की करीब थी ना काफ़ी, मतलब वो जो कहती थी खान साहब मानते थे। यानी इनामुल्लाह नियाज़ी, ज़रा मैं आपको वो नाम बता दूं जो नाराज़ हुए और आप हैरान रह जाएंगे कि खान साहब ने इन लोगों को कैसे नाराज़ कर दिया। लेकिन वो बहता भाईजान करना पड़ता। फिर इमरान खान यूथ की लीडर है ना, वो जी एक सईदुल्लाह नियाज़ी छोड़ के इनामुल्लाह नियाज़ी, आज़ाद नजीबुल्लाह नियाज़ी और हफीजुल्लाह नियाज़ी, ये जनाब ये सारे न्याजी जो थे उन्हें क्या जी आयला मलक, तो फिर मतलब 80 ते 0 हो गए ना। ये जो मिलियंस ऑफ रुपीस पार्टी फंड के गए हैं, इसका हिसाब तो बनता है ना, इसका हिसाब। और फिर इंटरकनेक्टेड करें इन चीज़ों को, वो जो खान साहब को, अब मैं मतलब बात मुकम्मल तब होगी ना रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, जब मैं वो बातें बताऊंगा जो खान साहब ने ऑडियो में की हैं, लेकिन मैं वो बताना नहीं चाहता, मैं अपने इस चैनल पे वो बात करना ही नहीं चाहता। लेकिन अब खान साहब ने वो बातें मतलब वो आ गई हैं ना, मार्केट में आ गई हैं, वो लीक हो गई हैं, और वो मतलब क्या कहूँ उस पर। बहरहाल मैं अपने आप को ना मैं ख़त्म करता हूँ इसको, मैं इस गान में नहीं पढ़ना चाहता, इधर जाना ही नहीं चाहता, मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। मैं इसको कंक्लूड बतौर एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मेरा हक बनता है ना कि आपके सामने वो सारा कुछ लाऊं। मैं वो आपको दिखा रहा हूँ, ये बैंक नंबर ऊपर आपने पहले चलते हुए देखे हैं, ये अकाउंट, ये सारी डिटेल, उसके साथ साथ आपने वो खबर भी देखी। फिर आयला मलक को की ऑडियो कॉल भी आपने मुबैना तौर पे सुन ली, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपने उसके इमरान खान की जगह इलेक्शन लड़ने वाली भी कहानी सुनी। तो अब ये सारा कुछ जो है काफ़ी हद तक मुकम्मल हो रहा है। और बहरहाल मैंने ये कुछ हक़ाइक़ आपके सामने लाने थे, इस पर ज़्यादा गुफ्तगू मैं नहीं करना चाहता, लेकिन और भी काफ़ी चीज़ें हैं। बहरहाल अगर आपने कहा कमेंट बॉक्स में तो सामने लाऊंगा। अब तक के लिए इतना ही, शिराजी को दीजिए।